बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका पकाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और दावतों में ये बहुत ही पसंद की जाती है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम यूज़ होते हैं, तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो आज की हमारी रेसिपी है काली मिर्च चिकन, डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। चिकन मैंने लिए है आधा किलो, दही इसमें जाएगी 250 ग्राम, ऑयल 100 ग्राम, ये दूध की मलाई है 4 से 5 टेबलस्पून, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भर के, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज एक दरमियानी बारीक कटी हुई, लीमू 1 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून भर के, काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होता है साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने ली है एक दरमियानी, इसको बारीक काट लिया है। ये जिस कदर अच्छी और बारीक कटी होगी उतनी ही अच्छी ब्राउन होगी। इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक प्याज के बहुत अच्छे ब्राउन होने पर बहुत डिपेंड करती है। ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस सारी प्याज को निकाल लेंगे और एंड में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ही इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये बाकी रेसिपीज़ की निस्बतन इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है और चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। आपने भी इसे इतनी ही मिकदार में यूज़ करना है, तभी आपका चिकन लाजवाब बनेगा। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आपका ये काली मिर्च चिकन बेहद लाजवाब और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसमें साथ ही आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। अभी इसमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ें जाएंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। अभी इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं और ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसमें दही डाली है ताकि दही फट ना जाए। आपने भी दही डालते वक्त फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखिए दही मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। फ्लेम आपने हाई रखना है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन 70% डन हो चुका है। ये देखिए आप इसे जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसका अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे जो हमने शुरू में फ्राई की थी और इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से चूरा कर लिया है। साथ ही हम इसमें ये दूध की मलाई भी ऐड कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कमाल का टेक्सचर बनता है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं, आप ताज़े दूध की मलाई इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लीमू निचोड़ देंगे ताकि हमने जो दूध की मलाई इसमें ऐड की थी उसकी मिठास को ये एडजस्ट कर दे। घर पे अगर कोई दावत हो तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद शानदार और लाजवाब बनती है। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसे दम पर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, किस कदर बेहतरीन और अच्छा काली मिर्च चिकन बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है
और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें कितने कम और घर के ही मसाले यूज़ किए हैं ये आपके सामने ही है। इसका टेस्ट बेहद लाजवाब है, मेरी गारंटी है। आपने अपने घर पे ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है और घर वालों को कैसी लगी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।